सड़कों पर धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में नंगे पैर जो है प्रदर्शन किया। लेकिन अब आखिर में इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस हड़ताल को सस्पेंड करने के पीछे की वजह क्या है। क्या जिस सरकार को ये झुकाने की कोशिश में थे, क्या ये खुद उस सरकार के आगे झुक गए हैं, घुटने टेक दिए हैं? क्या कहेंगे आप सर? देखो, कुछ दिनों से हम लगातार एम्प्लॉइज के संपर्क में थे। नंबर ऑफ डिफरेंट राउंड्स ऑफ टॉक्स एम्प्लॉइज के साथ हुई, एम्प्लॉइज के फैमिलीज के साथ भी बातचीत हुई है। और जब हमने एम्प्लॉइज की बेबीसी को देखा, एम्प्लॉइज के भी बड़े इश्यूज थे और वो एडअप दिन ब दिन हो रहे थे। और जो कोर कमेटी थी, कोर कमेटी ने एक कंसेंसस जो है वो यूनानिमसली एक डिसीजन जो है वो लिया है, जो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पिछले 300 दिन से प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय रिलीफ एंड रेपुटेशन कमिश्नर साहब भी जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है वो अमीक डिस्प्लेसिड के अंदर चल रहा था। हमारी एक ही डिमांड रही कि किस तरह पीएम पैकेज एम्प्लॉय के लाइव्स को प्रोटेक्ट करे, और उसमें रिलोकेशन की डिमांड थी, अटैचमेंट या डिप्लॉयमेंट की डिमांड थी। लेकिन न सरकार ने हमारी आउटराइटली डिमांड को रिजेक्ट किया, न एक्सेप्ट किया, बल्कि इन बिटवीन रखा। लगातार सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, हम पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे, सेकेंडरी इश्यूज को, मैं प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूं। और इसके साथ साथ उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के भी स्टेटमेंट्स आए। हमने पीएम पैकेज एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए काफी प्रबंध किए हैं। हम लगातार उनकी सिक्योरिटी को कश्मीर जाएंगे अब वापस रिव्यू, मैं जवाब दूंगा उसका, रिव्यू कर रहे हैं। तो जब एश्योरेंस इस तरह की मिलती है तो हमने सोचा चलो जो गवर्नमेंट है अगर कह रही है तो देखेंगे गवर्नमेंट को भी। और इसके साथ साथ हमने जो प्रोटेस्ट किया, हमने कोई अपनी तरफ से जितने भी प्रयास से हमने किए हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उन्हें हमें कर्तव्य दिया था, शायद उस कर्तव्य को हम फुलफिल करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन हमने जो हमारे पास ताकत था हमने उसको यूटिलाइज किया। तो यानी कहीं ना कहीं आप सरकार के आगे अब अपने घुटने टेक रहे हैं, वापस कश्मीर में जा रहे हैं, जिसे लेकर आप लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपकी बात का मैं सीधे जवाब दूंगा। दो क्वेश्चन आपने पूछे, दोनों का जवाब दूंगा। हम पावर कॉरिडोर्स में नहीं है, हम छोटे एम्प्लॉय, हमारे पास पावर नहीं है, पावर सरकार के पास होता है। और इसलिए हमने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया गवर्नमेंट के सामने। वी आर सरेंडरिंग बिफोर द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ साथ हम अपने प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं। और ये अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखे कि आगे क्या होगा। जब कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, जो हमारी बेबसी की हालत थी, हमने आपको सरकार के सामने हवाले कर दिया। अब सरकार देखेगी क्या। लेकिन आप देखिए कि ये जो आपका मुद्दा था, ये नेशनल लेवल तक बड़े लीडर्स भी आपके पास आए, चाहे हम शिवसेना की बात करें, और भी बहुत नेता आपके पास आए। और आपको लगता है कि इतने समर्थन के बाद भी आप लोग बेबस थे, और एक समय जब आप कह रहे थे कि वापसी जो है वो नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब जान का जोखिम उठा के आप फिर से वापसी कर रहे हैं। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे, चाहे वो मीडिया फर्टर्निटी थी, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, हमारे कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन थे, सब ने हमारे साथ जो है हमको सपोर्ट किया। और हमारी डिमांड है, उस डिमांड को एक लिस्ट में डिमांड मैन है, ये सरकार भी कहीं ना कहीं मानती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा, आप कश्मीर जा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, हमने अपना स्टेटमेंट दिया, सस्पेंड हमने किया इस प्रोटेस्ट को। वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको लगता है कि 300 दिनों में कोई रिस्पांस नहीं आया तसल्लीपूर्ण, अब आपका सस्पेंशन के बाद आएगा? पावर गवर्नमेंट के पास है, वो कोई भी दे सकते हैं स्टेटमेंट है। वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इशू करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द एम्प्लॉय। एक सवाल ये है कि आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर.के. भट्ट द्वारा की गई कश्मीरी समाज को एकत्रित करने की। उनका कहना है कि जिस तरह के हालात 90 में बने कि समाज भी कहीं ना कहीं एक साथ नहीं था, तो अचानक से पलायन करना पड़ा जैसे हालात थे। अब आपको लगता है कि यहाँ पर भी एकजुटता होनी बहुत जरूरी थी, ना कि 300 दिनों के संघर्ष के बाद आप घुटने टेक दिए आपने? मैंने आपको कहा यूनिटी रही है एम्प्लॉयज के बीच में, वो कल भी यूनाइटेड थे, आज भी यूनाइटेड है, और आने वाले समय में भी यूनाइटेड रहे। मैंने कहा, हमने जो कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन थे उनके संपर्क में भी थे, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में थे हम। लेकिन क्या यह प्रेशर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से था, या फिर किस तरह का यह प्रेशर था जो आपको इस कदम पर आना पड़ा? प्रेशर, बड़े प्रेशर होते हैं। जब एम्प्लॉय की हानि हो रही है, जब फाइनेंशियल चोकिंग एम्प्लॉय की हो रही है, उसे खाली एम्प्लॉय सफर नहीं रहा, उसकी फैमिली सफर, उसके पीछे 5 बंदे, 6 बंदे, 7 बंदे हैं, वो भी सफर रहे ना। लेकिन तमाम